श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, महापुरुष जीव को हकीकत दर्शाते हैं, वास्तविकता का ज्ञान कराते हैं कि संसार की वास्तविकता क्या है और इंसान क्या इसे समझ के बैठा है। जो कुछ उसने इसे मान रखा है वो असलियत नहीं है। वो असलियत से भूलकर सच को झूठ और झूठ को सच, अपने को पराया और पराये को अपना मान रहा है। उसके लिए महापुरुष चेतावनी देते हैं कि ए जीव, असलियत की परख कर और ये समझ ले कि संसार में सच क्या है और असत्य क्या है, अपना कौन है और पराया कौन है। इस बात का यदि इंसान को ज्ञान हो जाए, उसे असलियत का पता चल जाए, तो वो लक्ष्य की पूर्ति कर सकता है, अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। माया के धोखे में आकर के इंसान माया का दीवाना बनकर अपने असली काम को भूल गया है। ये पदार्थ साजो सामान्य नित्य नहीं है, उन्हीं से कार्य व्यवहार और लेन देन का संबंध जोड़कर बैठा है, अपनी असलियत को भूल गया है। महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, कबीर आदि शाख यह कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सूरत शब्द पहचान। महापुरुषों ने अत्यधिक परिश्रम करके अपने अनुभवी ज्ञान का जो सार तत्व निकाला है, उसका फार्मूला तैयार करके ग्रंथों और शास्त्रों के रूप में आम जनता को पहुंचा दिया है। उन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया है कि संसार तथा सांसारिक पदार्थ मिथ्या है, मालिक का नाम ही सत्य है। उनके तजुर्बे से लाभ उठाना चाहिए। जैसे कि एक डॉक्टर कई वर्षों के प्रयोग से प्रमाणित दवाई तैयार करता है कि ये अमुक रोग के लिए रामबाण औषधि है, जो उसे प्रयोग करेगा वो निरोग हो जाएगा। उसने कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत से दवाई तैयार की और साधारण लोगों के सामने ये सिद्ध कर दिया कि ये फला बीमारी के लिए बढ़िया रहेगा। यदि कोई अपने ख्याल के अनुसार प्रयोग करे कि मुझे ये अमुक बीमारी है, मैं भी तजुर्बा कर लूँ, तो क्या होगा? जीवन समाप्त हो जाएगा, उसे सफलता नहीं मिलेगी। योग डॉक्टर ही ऐसा करने में सफलता प्राप्त कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति का ये काम नहीं है। ये तो हुआ शारीरिक रोगों के लिए। महापुरुष मानसिक रोगों के लिए औषध बतलाते हैं, जिससे जीव मानसिक बीमारियों से छुटकारा पाए और सच्चे सुख को प्राप्त कर सके। ये सब उन्होंने आदि साखी में बतला दिया है। इसको सामने रख करके निश्चय ही सफलता प्राप्त की जा सकती। इंसान संसार के सभी पदार्थों को सच मानकर कहता है कि ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरा परिवार है, ये सब मिथ्या है, इनमें से तेरा कुछ भी नहीं है। तेरी अपनी वस्तु है, केवल मालिक का नाम। परंतु ये समझ इंसान को कब आती है? जब महापुरुषों की संगत में अपनी श्रुति को शब्द में लीन करता है। ऐसा नहीं है कि घर बैठे ही सब चीज़ों को प्राप्त कर ले और समझे कि मैं असलियत को जान गया। असलियत जानने के लिए असलियत के जानकार के पास जाना होगा। उनकी संगत में उनके उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उस विद्या में पारंगत हो सकता है।
सत्य को प्राप्त कर सकता है वह इसकी अपनी चीज़ है जो लोक और परलोक में सुख पहुंचाने वाली है। संसार में आकर इंसान को क्या करना था और वो क्या कर रहा है? मिथ्या पदार्थों से दिल लगाकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। इस शरीर से भक्ति का काम लेना था, नाम का स्मरण करना था, क्योंकि इसी विशेष लक्ष्य के लिए उसको ये जीवन मिला था। कितने ही जन्मों के बाद मनुष्य देही मिलने की बारी आई थी, इसे यूं ही नहीं गंवा देना है। महापुरुष यही जागृत करते हैं, ज्ञान की रोशनी में आकर के अपना काम बना लो। वे फरमाते हैं कि जन्म जन्म भटकत रहो, जही अवसर के हेत, सो अवसर तय पाइयो, अब क्यों भयो अचेत। तूने अनेकों जन्म धारण किए, 84 लाख योनियों में भटकता रहा। तेरी ये हार्दिक कामना थी कि मुझे मानुष जन्म मिले, मैं मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लूँ। मालिक की कृपा से अब तुझे ये सुअवसर मिल गया है। महापुरुष फरमाते हैं कि अब होशियार हो जा, गफलत न कर। मानुष जन्म लाखों करोड़ों ने धारण किया है, परंतु असलियत को जानने के लिए जागरूक होना किसी विरले का काम है। जो जीव महापुरुषों की संगत में आ जाते हैं वे इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आम संसार तो माया के गलबे में आया हुआ है और इस बात से सर्वथा गाफिल है। सभी ऐसी अनमोल वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकते। विरले संस्कारी जीव महापुरुषों की संगत ग्रहण करते हैं और उन्हें इस सार तत्व की समझ आती है। तभी तो महापुरुषों ने फरमाया है, ये तेरी जन्म जन्म से याचना थी, वही तुझे अवसर प्राप्त हुआ है। जिस कार्य की पूर्ति के लिए शरीर मिला है वो काम कर सकता है, अब गाफिल मत रह। तेरी गफलत के कारण ही रूह जन्म जन्मांतरों तक नीच योनियों में भटकती रही है। युगों के पश्चात तुझे पुनः ये अवसर मिला है, इससे तू मालिक से मिलाप कर सकता है, लेकिन अज्ञानतावश जीव गफलत में पड़ गया है। फिरत फिरत बहुते जुग, हारियो मानुष देह लही, नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत काहे नहीं। है इंसान, कितने युगों के बाद 84 लाख योनियों में भटक भटक कर अब मालिक की कृपा से तुझे ये मानव देही प्राप्त हुई। इसमें तेरा अपना काम क्या था? यही कि मालिक की भक्ति करना, रूह को बंधनों से आज़ाद कर लेना। लेकिन ये इंसान अब भी नहीं समझ सकता, क्योंकि माया के धोखे ने ऐसा इसको लपेटा है, जिससे कहा जाए कि भक्ति कर लो तो वो कहते हैं कि कर लेंगे। जल्दी क्या पड़ी है? क्या जब काल आएगा तो क्या इसको ये कहेगा कि तू अभी अपना काम कर ले, मैं फिर आ जाऊंगा? प्रातः ठीक ठाक अच्छी तरह से चलता फिरता है, रात्रि समय होने तक व्यक्ति दम तोड़ देता है। किसी के एक पल का भी भरोसा नहीं है। इंसान कहता है कि मैं ये काम पूरा कर लूँ। आज तक किसी का काम ना तो कभी पूरा हुआ है, न कभी पूरा हो पाएगा। यदि ये कह ले कि मैं राजा बनकर के अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लूँ, वह इच्छाएं और कामनाओं को समाप्त कर लूँ, तो गुरुमुखों इच्छाएं व कामनाएं कभी भी पूरी नहीं होती। अन्य अन्य ख्वाहिशें उत्पन्न होती जाती हैं। इस प्रकार कामनाओं का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जाता है। माया की इन्हीं ताने बाने में उलझकर मनुष्य अपना जीवन गुजार देता है। इसीलिए महापुरुष मनुष्य को चिताते हैं, उसे सही रास्ता बतलाते हैं।
फरमाते हैं कि अपने लक्ष्य को पूरा कर ले, इससे तू यहाँ पर भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा और मालिक की दरगाह में भी तेरा मुख उज्जवल होगा।